तारानकन सरकटी भूत की कहानी। तारानकन बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक अजीब सी घटना होती थी। गांव का नाम था बिरहाना। यहाँ एक सरकटी औरत का भूत लोगों को दिखाई देता था। कहती थी कि वो औरत रात के समय गांव के कुएं के पास घूमती थी, बिना सिर के, और अपने हाथों में खून से सनी एक चुनरी लिए। सरपंच बोल, मोनू, तुमने देखा है उस कुएं के पास रात में एक सरकटी चुड़ैल घूमती है? जी सरपंच जी, मैंने देखा है उस चुड़ैल को। मैं तो बहुत घबरा गया था और बहुत डर भी गया था, और जब से मैंने उसे देखा है जब से मेरी तबीयत भी खराब रहती है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले एक नवविवाहित औरत इस गांव में आई थी। उसका नाम राधा था। उसका पति एक व्यापारी था जो अक्सर गांव से बाहर जाता था। राधा का पति बोला, राधा सुनती हो, मैं गांव जा रहा हूँ अपने कुछ व्यापार के सिलसिले में, और मुझे 3 या 4 दिन लग जाएंगे, तो तुम अपना दिया रखना। राधा ने जवाब दिया, ठीक है जी, और तुम भी अपना दिया रखना। एक रात जब उसका पति बाहर था, गांव के कुछ दुष्ट लोगों ने राधा पर हमला किया और उसका सिर काटकर कुएं में फेंक दिया। उसका शरीर वहीं खेत में पड़ा रहा। उसके बाद से उस कुएं के पास अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात जब चांद पूरा होता, लोग सुनते कि कुएं से किसी औरत की कराहने की आवाजें आती। गांव वालों ने कई बार उस कुएं की जांच करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब कोई वहां गया, वो या तो बेहोश हो गया या फिर उसकी तबीयत बिगड़ गई। धीरे धीरे गांव के लोग डरने लगे और कुएं के पास जाना बंद कर दिया। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया जिसका नाम विजय था। उसने गांव की सारी बातें सुनी और उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। उस रात जब चांद पूरा था, विजय अपनी तलवार और एक मशाल लेकर कुएं के पास गया। जैसे ही उसने कुएं के पास कदम रखा, अचानक उसे ठंडक का एहसास हुआ और हवा में अजीब सी सिसकियां सुनाई दी। कुछ देर बाद बिना सिर वाली राधा का भूत उसके सामने आ खड़ा हुआ। विजय ने डर को दूर कर उस भूत से पूछा, चुड़ैल बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने? भूत की सिसकियां और तेज हो गईं। उसने इशारे में बताया कि उसका सिर काटकर उसे मार दिया गया था, और जब तक उसके हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी, उसकी आत्मा इस गांव में भटकती रहेगी। विजय ने इस घटना की पूरी बात गांव वालों को बताई। गांव के बुजुर्गों और बड़े लोगों ने सलाह की और पाया कि जिन लोगों ने राधा का कत्ल किया था, वो आज भी गांव में मौजूद थे। गांव के लोगों ने मिलकर उन दुष्ट लोगों को पकड़ लिया और पंचायत में सजा सुनाई। राधा की आत्मा को शांति देने के लिए गांव वालों ने उसकी विधिवत क्रियाकर्म करवाया। उस रात जब चांद फिर से पूरा था, गांव में कोई आवाज नहीं आई। राधा की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल चुकी थी। गांव वाले अब निडर होकर कुएं के पास जा सकते थे।